अस्सलाम वालेकुम सेक्रेटरी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बताइए आप यहाँ कब से आते हैं और क्यों आते हैं और क्या देखिए, मुद्दा हुआ था यहाँ? ये जगह जो है इसे पूरे हिंदुस्तान के लोग मौजज़ाती जगह कहते हैं, लेकिन अंजुमन छपरा सारण जो है इसे मौजज़ाती नहीं बल्कि करामाती जगह कहते हैं। जो आप ये रौज़ा देख रहे हैं ये पूरे तरीके से करामाती है और अल्लाह और उनके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये करम हुआ कि बिहार के सरजमीन मुजफ्फरपुर में खुसूसन शहबाजपुर के ज़मीन पे शोहदाए करबला ने यह दिखा दिया आज से 43 साल पहले कि हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है और हुसैन ता क़यामत तक जिंदा रहेगा। और यही वजह है कि अंजुमन छपरा सारण जो है इस जगह पे आकर के इस कदीम जगह पे अपना जो है अकीदा, अपना नजरान अकीदत यहाँ पर पेश करती है, खूनाजनी करती है, जंजीरी मातम करती है, शहीद शोहदाए को याद करती है। न जाने यहाँ किस शोहदा का खून है, इसी तसव्वुर में हम लोग जनाब फ़ातिमा को यहाँ पुरसा देते हैं। खुसूसन कि भाई आपके लाल हुसैन के चाहने वाले जितने भी थे, जिन्होंने भी इमाम हुसैन के याद में करबला के मैदान में 72 लोगों ने जो अपनी जान निछावर किया था, न जाने किसका लहू यहाँ उबला है। इसी को याद मनाते हुए अंजुमन छपरा सारण बिहार जो एक हेतना पड़ता है आपको, मतलब बिहार की एक छोटी सी जगह है जहां हमारे बुजुर्गों ने आज से 43 साल पहले इस जगह पर एहतमाम किया था, जो अब धीरे धीरे काफ़ी तादाद में हिंदुस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के भी कई ज़ायर यहां आ चुके हैं और यहां अपना नजरान अकीदत पेश कर चुके हैं। गम हुसैन पे आंसू और नौजवान से लेके कई बुजुर्ग अपने उनकी यादों में यहाँ लहू बहा चुके हैं, उनको याद करते हैं। और जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो प्रोग्राम को हमारे बच्चे खास करके जो इस समय के सदर हैं गुलाम पंजतन साहब, जिनकी अभी तबीयत थोड़ी नाशाद है, थोड़ा वो बीमार है, वो अपने उनकी सेहत वैसी नहीं है कि वो यहाँ आ सके, लेकिन अपने बच्चों को इस तरह से बधाए हैं कि उनकी कमी बिल्कुल नहीं खल रही है। और उनके बच्चे सन्नी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बखूबी तरीके से अपने पापा का, अपने वालिद का, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करते हुए बेहतरीन प्रोग्राम को आज ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और ये जिस जगह पे अभी आप देख रहे हैं हम लोग खड़े होकर के इंटरव्यू कर रहे हैं, ये शबील अंजुमन छपरा सारण के जानिब से पानी चाय जो लोग ज़ाहिर बाहर से आते हैं उन लोगों का भी अंजुमन छपरा सारण एहतमाम करती है। और बेहतरीन मातम जंजीर जिस तरीके से भी सैयदा के लाल को पुरसा देने का जो हर मुमकिन कोशिश होती है वो अंजुमन छपरा सारण यहाँ 43 साल से कर रही है। और इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि जब तक मस्जिदों में अज़ान की सदा अल्लाह अकबर गुजर की सदा गूंजती रहेगी, तब तक हम लोग या हुसैन या हुसैन या हुसैन की सदा बुलंद करते रहेंगे। शुक्रिया। ये थे जनाब कैसर हसन साहब उर्फ बबलू राही साहब, जो हमारे छपरा के शहबाजपुर कमेटी के सेक्रेटरी हैं। अब मैं जनाब वाइस सेक्रेटरी साहब से को बुलाऊंगा, और ये हैं हमारे जनाब खुर्शीद इमाम साहब, वाइस सेक्रेटरी छपरा अंजुमन की तरफ से शहबाजपुर की जांच से। आप कब से आ रहे हैं हुजूर और क्यों आते हैं? मैं जिस साल से यहाँ मौज़ा कायम हुआ उस साल से यहाँ इस सरज़मीन शहबाजपुर पर आता हूँ, और हर साल हम लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने मिलकर नौचंदी रबीउल अव्वल की कायम की। और उस साल से हम लोग कंटिन्यूअस छपरा के सारे मोमिनीन, एतराफ़ के मोमिनीन, मुजफ्फरपुर शहर के सारे मोमिनीन, पूरे बिहार के मोमिनीन और पूरे हिंदुस्तान से ज़ायरीन यहाँ तशरीफ़ लाते रहे हैं। कई उलमा यहाँ आकर तकरीर कर चुके हैं, कई अंजुमनें आ चुकी हैं, और सारे लोग अपने अपने मुरादों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से मौला के करम से हर की मुराद करीब करीब पूरी होती है, और हम लोग भी उसी मुराद की पूरी होने की कोशिश में हर साल यहाँ आकर मजलिस मातम, जंजीरी मातम
और यहाँ आग का मातम वगैरह भी हो चुका है और ताबूत अलम यहाँ होता चला आ रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह होता रहेगा। इन्हीं सब बातों के लिए मैं सैयद खुर्शीद इमाम अंजुमन के नायब सदर सेक्रेटरी की हैसियत से ये स्पीच दे रहा हूँ। शुक्रिया। ये हमारे नायब सेक्रेटरी सैयद खुर्शीद इमाम साहब थे। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब काजिम रज़ा रिजवी साहब से, जो ये एक अच्छे मरसिया खा भी हैं, मैं इनसे पूछूंगा हुजूर ये आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे और क्यों आ रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले हक हुसैनी मिशन बड़ा गांव शाहगंज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतनी दूर से चल करके मुजफ्फरपुर शहबाजपुर में आप पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब रह के हम लोग 43 साल से आ रहे हैं यहाँ पर, अभी तक मेरा नागा नहीं हुआ है। मेरे वालिद भी ज़रूर बाहर आते थे और हमारे नकी चा मरहूम, मुबारक नवाब चा मरहूम, हमारे वालिद सैयद अली मुस्तफ़ा साहब मरहूम और दीगर बुज़ुर्ग हजरात जो बहुत सारे मरहूम हो गए, वो सारे लोग यहाँ आते थे और बड़े शान शौकत से यहाँ पर होता था। रात भर वो लोग रहते थे। अब हम लोग रात भर नहीं रहते हैं, थोड़ा सवेरे चले आते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी शब्बेदारी होती है। जो बाहर के हजरात बहुत सारे रहते हैं मुजफ्फरपुर के और तमाम के हजरात हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं। जिस वक्त मौजज़ा हुआ था उस वक्त मौजज़ा ये हुआ था कि खून जो है धीरे 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 उबल रहा था और वो नहर की जानिब जा रहा था, यानी सामने बिल्कुल नहर थी। तो वो नहर की जानिब गया, हम लोग आए, देखा हम लोगों ने उसको सब एक जगह मिट्टी इकट्ठा कर करके और करबला एक बगल में उसके तामीर हुई है, वहाँ पर उसको इकट्ठा किया गया और उसमें इतनी खुशबू थी कि हम लोग बता नहीं सकते। प्रशासन ने भी देखा, जो यहाँ के प्रशासन थे उस वक्त, उन लोगों ने कुछ ऐसी बात कही तो उन लोगों के साथ कुछ हादसा भी हुआ जिसको हम नहीं बयान कर सकते इस मीडिया पर। बस हम ये चाहते हैं कि बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो रहा है। ख़वातीन हजरात भी यहाँ बहुत ज़्यादा आती हैं और काफ़ी भीड़ होती है। हमको लगता है कि 5 से 10 हज़ार का मजमा यहाँ होता है हर साल, और कभी कुछ कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। काफ़ी दुकानें लगती हैं और यहाँ पर लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, इसलिए सभी लोग आते हैं, हम लोग भी आते हैं। हम लोग को बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पर आने के बाद। बस यहाँ हम सभी लोगों के, हिंदुस्तान के कोने कोने में जो हमारी बात सुन रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं यहाँ के लिए तो यहाँ जो है ज़मीन ख़रीद करके आप यहाँ पर हॉल बनवाएं, 10-12 रूम बनवाएं, 10-15 लैट्रिन बनवाएं। इसकी बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ के मोमिनीन को। वैसे गांव के लोग यहाँ बहुत कोऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं, जो अहले सुन्नत बरादरी के हैं। और अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं ये भी अहले सुन्नत बरादरी का घर है, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ख़रीदें आप लोग, जिनके पास पैसा है वो लोग ख़रीदें। ऐसे चंदे से ये काम नहीं हो सकता है, ये चंदा। और हम इसके बाद बबलू राही साहब, मुबारक नवाब चा सेक्रेटरी थे, उसके बाद बबलू राही साहब ने इसको संभाला। इस बार हमारे सन्नी बाबू जो पंजतन चचा के लड़के हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत किया है इसमें। और पंजतन चचा के गाइडलाइन में बबलू साहब की तबीयत ख़राब थी, वो दिल्ली में थे, लेकिन इत्तफाक से वो आ गए तो बहुत खुशी हुई। हमको भी बहुत पर्सनली खुशी हुई उनके आने से, बबलू राही साहब के। और सन्नी साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ आप लोगों से फिर मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर ज़मीन ख़रीद कर आप लोग हॉल बनवाएं। इसका जज़ा जो है अल्लाह और मौला देंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म। शुक्रिया। ये हैं जनाब अबरार हुसैन साहब, जो छपरा से आए हैं, छपरा की जानिब से। हमारे बहुत बुज़ुर्ग अज़ादार हैं और हर साल आते हैं। मैंने सुना है कि एक बार ये आए थे तो इनके पैरों में बहुत दर्द थी। बाकी ये खुद अपनी ज़बान से बताएंगे कि इस दरगाह का मुआज़े के बारे में बताएंगे क्या हुआ था इनके साथ। हेलो, जब हम शुरू में आए यहाँ तो उस वक्त बांस से घेरा हुआ था और पैर में हमारे बहुत तकलीफ थी। हजी से कथा पढ़ रहे थे, ज़ियारत पढ़ रहे थे, बैठते थे, उठते थे। तो हमने जब बांस को पकड़ के कहा कि अगर बुलाना है तो अच्छा कर दीजिए, वरना हम नहीं आएंगे। मगर मेरा पैर अच्छा हो गया। हम हर साल आते हैं, लगभग 40 साल से आ रहे हैं। और
और यहाँ के जितने भी छपरा के अंजुमन के मोमिन मोमिनात हैं बहुत तहे दिल से इस काम को अंजाम देते हैं। और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों का, सभी दौड़ते मर्द सभी लोग दिलो जान से यहाँ खिदमत करते हैं। और मुझे एक शेर याद आ गया, कितना मेरे हुसैन ने बेखौफ कर दिया, कितना मेरे हुसैन ने बेखौफ कर दिया, जाहिर खरीदते हैं कफन खाके सफा के साथ, जाहिर खरीदते हैं कफन खाके सफा के साथ। इजराइल और अमेरिका ने ईरान को परेशान कर दिया, इजराइल और अमेरिका ने ईरान को परेशान कर दिया। ईरान अपनी जीत के हाथ फातिमा ज़हरा से लगा रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब अबरार हुसैन साहब। इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ये शफा इनको मिली। इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा शाहगंज के इस चैनल का, जो बहुत दूर से सफ़र करके यहाँ तक आए, हमारी बातों को इन्होंने रखा और हमारे तमाम अहले छपरा के मोमिनीन को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारे लोग आए, जो नहीं आए उनको भी खुदा शफा दे और सेहत दे, जो लाइव देख रहे थे उनको भी खुदा सलामत रखे, इलाही आमीन। इन सभी चीज़ों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी का, यहाँ के भी हजरात का और जो देख रहे थे लाइव उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।